योगी जी को जानते हैं? योगी जी को जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। कौन है? आपका मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री मोदी है। मोदी है। आपकी बार किस? आपकी सरकार जो आएगा, हमें जो सोचेगा उसके लिए सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम पांडे कैमरामैन बलजीत सेवली के साथ आपका स्वागत करता हूं इस टोटल सूचना न्यूज़ के न्यू पोर्टल पर। हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 37 नोएडा के अंबेडकर पार्क में। बाबा अंबेडकर साहब का योगदान भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति के लिए एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस विशाल संविधान 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, 22 भाग, इनको हस्तलिखित करने का कार्य बाबा साहब अंबेडकर ने किया है। बाबा साहब अंबेडकर का जीवन एक बड़ी ही विचित्र स्थिति रहा। उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने एजुकेशन को बढ़ावा दिया जब ये देश छुआछूत जैसी स्थितियों से उबर रहा था। बाबा साहब अंबेडकर ने न केवल अपनी एजुकेशन पूरी की बल्कि एक अव्वल दर्जे में पूरी की, चाहे वो मुंबई यूनिवर्सिटी हो, चाहे लंदन यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, BA, MA, देन आफ्टर LLB, PhD प्रोग्राम फ्रॉम कोलंबिया। बाबा साहब अंबेडकर के इसी स्थान पर आ चुके हैं। बाबा साहब अंबेडकर की आप प्रतिमा को देख सकते हैं इस अंबेडकर पार्क में, जो अपने आप में उनके एजुकेशन लेवल को, उनके देश के योगदान को, मात्र उसकी प्रतिमा मात्र से आप इस स्वरूप को देख सकते हैं कि क्या गौरवपूर्ण इतिहास और गौरवपूर्ण कार्य किया है बाबा साहब अंबेडकर ने। क्योंकि आज हम इस क्षेत्र में स्वच्छंद पूर्वक घूम रहे हैं तो उन मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक, उस मौलिक अधिकारों का समर्थन करने वाले बाबा साहब अंबेडकर ही थे। बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की मूल आत्मा कहा है। वास्तव में मूल आत्मा कहा क्यों है? क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि यदि सरकारें मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू कराने की क्षमता रखता है। ये कार्य बाबा साहब अंबेडकर के कार्य में हुआ। तो हम बाबा साहब अंबेडकर और उनकी प्रतिमा को सत सत नमन करते हैं। और योगी सरकार ने स्कूलों की फीस माफ कर दी गई और स्कूल वाले तानाशाही कर रहे हैं अभी भी जी। तो अभी क्या करें आम आदमी, बताओ बच्चे जी। इनका कहना है कि योगी सरकार ने स्कूलों की फीस माफ करी है लेकिन स्थानीय स्कूल फीस ले रहे हैं। जी, इसका कारण मैं बता दूं कि निश्चित तौर पे ये योगी सरकार की विफलता है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन पर योगी सरकार कंट्रोल नहीं कर सकी है। क्योंकि ये काम DMs का था। अपने अपने क्षेत्र के DM को इस पर नियंत्रण रखना चाहिए था, जो अभी तक देखने को नहीं मिला। हम लगातार 4 दिनों से नोएडा की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हमें लगभग हर जगह यही समस्या देखने को मिली है कि स्कूल की फीस माफ नहीं की जा रही है, कार्रवाई हो रही है। और बोले अगर फीस नहीं जमा नहीं करोगे तो बच्चों को फीस फिर कर देंगे, ये हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसा भी है जो चाहता हो कि मोदी सरकार ने बढ़िया काम किया या योगी सरकार ने बढ़िया काम किया? ऐसा कोई यहाँ पर है? जी, आप क्या कहेंगे? मोदी सरकार ने महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं जी, कोई महंगाई पे कोई महंगाई आपके कारण क्या है? पहले तो बेरोजगारी कर दी और तो इनको मिल गया छुआ तो दिहाड़ी भी नहीं रही इनकी। मेरा दिहाड़ी भी नहीं हो रहे हैं। हमने यहाँ से 25 साल से रह रहे हैं यहाँ सेक्टर 37 हरिजन बस्ती, जिला गोटामुरनगर में, ठीक है ना। मेरा नाम धुरंधर कुमार और रहेंगे बिहार से रहने वाला भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ मैं। यहाँ से मैं लॉकडाउन में इतना बुरा हाल हो गया कि मुझे यहाँ पर एक पानी तक भी नहीं मिला भैया। लेकिन हम सब भगवान प्रार्थना करते हैं, चलो हम किसी की बुराई नहीं करने चाहते, ना योगी सरकार के ना मोदी सरकार के, जो भी है अपना जगह पर सही है। लेकिन यहाँ से दिया, लेकिन अपना जो है जो लाया गेहूँ चावल अपना रख लिया घर में और यहाँ पर देख शो कर दिया कि गरीब को मिल गया। वही आपकी बार किसकी सरकार? अब की बार हमको लग रहा है जहाँ जो है कांग्रेस की ही सरकार आएगा। कांग्रेस? हाँ जी, अब कांग्रेस की सरकार आएगा, क्योंकि अब योगी जी मोदी जी ने गरीब को जान मार दिया। और मायावती और अखिलेश क्यों नहीं? इसलिए नहीं आ सकता क्यों उन्हें अपना मकान मायावती जी ने बना लिया अभी तक। सो जैसे हमको लालू यादव ने घोटाला में चारा घोटाला में पकड़ाया, इसी प्रकार के मायावती भी घोटाला में जाएगा। अभी हमारे बीच कोई कह रहा था कि अखिलेश दिल्ली सरकार में उनको गल्ला पूरी तरह से मिला है, खाने पीने की व्यवस्था रही है, दिल्ली वाले को मिला है। तो इस बार आम आदमी पार्टी ने दावा ठोका है कि वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सक्रिय रूप से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो यदि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो क्या आप आम आदमी के साथ जाएंगे? सुनो जी, दिल्ली वाले को बिजली फ्री, किराएदार को बिजली फ्री, स्कूल फ्री, बस फ्री, यूपी वाले को कुछ नहीं फ्री। तो क्या आपकी बार सीधे आम आदमी सरकार? हमें वो चाहिए जो हमारे लिए आगे बढ़े, हम वो हमें उसे चाहिए। तो आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने आपके लिए सब कुछ किया और आम आदमी पार्टी ने निश्चित तौर पर दावा ठोक दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले हैं। तो क्या आप इस तरह की विचार बना सकते हैं? योगी ने अपने पिताजी के इस पैर पे नहीं जा पाए, हमें अपने पिताजी के इस पैर पे ले जाएगा।
तो अपने पिताजी भी इस पैर पे जब मर गए, उसके पिताजी जब नहीं जा पाए, हमें अपने पिताजी भी इस पैर पे पहुंचाएगा? नहीं, हमें ट्रेन बंद कर देगा उस टाइम। आपकी बार किसकी सरकार? आपकी सरकार जो आएगा, हमें जो सोचेगा उसके लिए सरकार हम उसको बनाएंगे। जी, लोगों का कहना है कि दिल्ली में सारी व्यवस्थाएं थी तो लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ भी है, यानी आम आदमी पार्टी भी इस बार फाइट में हो सकती है, ये हमें रुझानों में देखकर मिला है। क्या जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, हमें जैसे दिल्ली फ्री है, बस फ्री है लेडीज के लिए, ऐसे यूपी फ्री चाहिए। तो फिर आम आदमी सरकार क्यों नहीं? ऐसे जब वो चुनाव लड़ा के जब चुनाव के अंदर जो कि ये क्या कहते हैं केजरीवाल है, क्यों बढ़ा आगे? इसलिए बढ़ा है जो फ्री करेगा पूरा देश के लिए, अपने दिल्ली फ्री करेगा। आम आदमी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रही है, ये आम आदमी पार्टी ने कह दिया है, तो क्या लगता है आपको? यदि वो ठीक है, यदि वो लड़ते हैं तो आप उनको वोट देंगे? नहीं देंगे। क्यों ये देंगे? हमें लिए क्या किया? हमें भूखा मरा, हमें घर से निकलने दिया, दिल्ली में नहीं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली सरकार ने काम किया ना। अगर आम आदमी से आपके जो अखिलेश आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, वो आकर दिल्ली में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, तो क्या उनको वोट देंगे आप? देंगे, उसको देंगे। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का रुझान देखने को मिल रहा है, लोग आम आदमी पार्टी के साथ दिख रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता में यहाँ पर किस पार्टी का रुझान है, या यहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने कुछ कार्य किया या नहीं। भैया हम बताएंगे कि यहाँ पर आपके वर्तमान 4.5 साल हो चुके हैं योगी सरकार को, योगी सरकार ने आपके हित में कार्य किए हैं, ऐसा आपको लगता है कि योगी सरकार को वापसी आना चाहिए? देखिए, हम राज्य सरकार एंड केंद्र सरकार दोनों के बारे में बोलना चाहेंगे। क्या है कि राज्य सरकार में अगर देखा जाए पिछले 4 सालों से अगर हम देख रहे हैं तो बराबर शिक्षा के तौर पे अगर देखिए तो शिक्षा के तौर पे ये देश कम से कम 10 साल पीछे चला गया है। दूसरी चीज़, महंगाई को अगर देखेंगे तो ये हमारे देश की आज की डेट में डीजीपी जो है, जीडीपी देखिए आप कितनी लो हो चुकी है। दूसरी चीज़, महंगाई स्तर पे बढ़ती चली जा रही है। तीसरी चीज़ कि बेरोजगार आदमी हो रहा है। जब बेरोजगार आदमी होगा, महंगाई बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा कि देश की जीडीपी गिरेगी, जनता जो है वो परेशान होगी, उसको कष्ट होगा। शिक्षा सबसे नीचे स्तर पे चली गई है। सर, मैं 4 दिनों से सर्वे कर रहा हूँ लगातार नोएडा विधानसभा का, और मुझे लगातार लोग यही कह रहे हैं, कुछ लोगों का मतलब ये कहना है कि महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई के बदले हमें योगी सरकार ने सुविधाएं दी है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि महंगाई बढ़ी है तो सुविधाएं आपको कुछ मिली हैं? देखिए, ये चीज़ तो आप भी जानते हैं कि शिक्षा अगर महंगाई बढ़ी है तो क्या सुविधा मिली है। हाँ, तो आपको कुछ ज़मीन में दिखती हैं धरातल में जो सुविधाएं हैं? लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कि हमारे यहाँ हर जगह टॉयलेट्स हैं, यूरिनल साफ़ हो रहे हैं, लगातार सफाई का काम बढ़िया हो रहा है, लाइट्स बढ़िया आ रही है, रोड एकदम चमाचम रह रहे हैं, ऐसी सुविधाएं आपको दिखती हैं? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें सुविधाएं आपको गांव यहाँ दिखती है सिटी में। जी। आप कभी एक बार ये जो आप यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, यही कभी भ्रमण आप गांव में करके देखिए, तब आपको अंदाजा होगा कि ये सुविधाएं कितनी हैं। शहर में ये आपका कहना ये है कि शहरी स्तर पर सरकार ने काम किया है, ग्रामीण क्षेत्र में सरकार विफल रही है? बिल्कुल विफल रही है, और उसने गांव स्तर पे कुछ भी काम नहीं किए हैं। गांव आज भी पिछड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ कि आप ये क्वेश्चन आप जो आपने पूछा था कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आप ये बताइए, लेटरिन बनवा दी आपने। लेटरिन अगर बनने से जब तक आदमी खाएगा नहीं तो लेटरिन में क्या रहेगा? लेटरिन में जाएगा तो जब उसके पास खाने के लिए कुछ होना चाहिए। देखो भैया, सवाल बड़े हैं। बात सही है कि पहले तो आप पेट पालो, बाकी के काम तो बाद में होंगे। तो वही चीज़ है कि ज़्यादा से अगर आपको महंगाई है तो इसके साथ साथ आदमी की इनकम बढ़नी चाहिए। जी बिल्कुल, मुद्दे बड़े हैं इनका। अच्छा, अब की बार किसकी सरकार? शायद गैर बीजेपी सरकार होगी। गैर बीजेपी। स्थानीय प्रशासन ने आपके लिए कोई हित में कोई कार्य नहीं किया? कोई नहीं किया। कोरोना में जिस तरीके से आम आदमी को लूटा गया है महंगाई के नाम पे या बेरोजगारी के नाम पे या और अन्य चीज़ें हैं, तो नहीं लगता है कि बीजेपी सरकार अब की बार आएगी। और लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही तो वो तमाम सुविधाएं बढ़ रही हैं, हमें बढ़िया बिजली मिल रही, लाइट्स, चाहे बिजली की बात करें, चाहे रोडों की सफाई की बात करें, चाहे यूरिनल साफ़ हो रहे हों। क्योंकि मैं लगातार 3-4 दिन सर्वे कर रहा हूँ, लोग यही बात कर रहे हैं, उसका क्या? चलो मैं गांव में आपको दिखाता हूँ, अभी जो है कम से कम 12 घंटे बिजली नहीं आ रही है। और सीधी सी बात वही निकल के आई कि शहरी क्षेत्र में काम हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में सरकार विफल दिख रही है। और मेडिकल के नाम पे सिर्फ 0 है। जो मेडिसिन दिखा रहे हैं कि हम जो टीकाकरण कर रहे हैं, गांव में देखो और अब भी किसी हॉस्पिटल में जाकर देखो, लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन से करा रहे हैं, लेकिन वो नहीं, स्लॉट नहीं मिल रहे हैं अभी तक। ये बात कल भी निकल कर आई थी जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, तो लोग यही कह रहे थे कि स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। तमाम लोग, कुछ बीजेपी के लोग भी थे तो उन्होंने कहा था स्लॉट बुक हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको लग रहा है स्लॉट बुक हो रहे हैं, या यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो चाह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है? जी, हम अम्बेडकर पार्क में खड़े हैं। यहाँ पर लगभग पूरा रुझान गैर बीजेपी का है।
तो हम एक और बात जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार समय से एक क्राइम में नंबर 1 रहा हो, चाहे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार रहा हो, चाहे दुराचार रहा हो, चाहे अपहरण जैसी स्थिति रही हो, उसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश हमेशा से रहा है। चाहे हथियारों की बिक्री रही हो, अवैध बिक्री, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कोई इसके बारे में अपराध की वो तो कम नहीं हुई है। अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शन हुआ है, बीच प्रशासन के सामने एक लेडीज़ के कपड़े में फाड़ दिए जाते हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा है उस चीज़ में, बताइए आप कुछ लोग। जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि अभी क्राइम्स में भी सरकार विफल रही है लगभग पूरी तरह से। तो इसी तरह से हम तमाम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार की स्थिति क्या रही है। सरकार ने स्थानीय प्रशासन के लिए कुछ कार्य किए हैं। यहाँ पर विधायक मैं बता दूँ कि पंकज सिंह विधायक हैं, आप रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं, और क्योंकि इसीलिए ये सीट हॉट सीट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े नेता, केंद्रीय स्तर के नेता के सुपुत्र हैं। आरोप यह भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी नेपोटिज्म की ओर बढ़ रही है, भाई भतीजावाद की स्थिति हो रही है, क्योंकि ऐसी स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। तो हम तमाम जनता से यही अपील करेंगे कि वो अपना मत दें, और हम सबसे जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक स्थिति, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। धन्यवाद।